देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 11th का ही नहीं, पूरा केमिस्ट्री का रीड है ये। आगे अगर आप केमिस्ट्री रखते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो इसके बिना अगर केमिस्ट्री को सोच भी रहे हो तो दिक्कत है। समझ गए बात? मतलब कह सकते हो इट इज द बैकबोन, इट इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। अगर ये चैप्टर आप बहुत ही आसानी से समझ जाते हो, और प्लस इसके बाद फिर आता है ऑर्गेनिक, अगर ये दो चैप्टर आप आसानी से कर लेते हो तो आगे फिर कहीं भी परेशानी नहीं होने जा रहा है आपको केमिस्ट्री में। समझ गए बात? जिसमें पहला टॉपिक है जो क्लास 9th में आप पढ़े हैं, समझ लो इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। और आपको यहाँ पर क्या है कि आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ना है और एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट क्या है, कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, और इसमें इसका डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, तो आपको बताएं कि इसमें क्या पढ़ना है, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, जैसे एटम है, हम लोग जाने पहले धीरे धीरे हम लोग क्या पहले तो पता नहीं था क्या होता है एटम। हमें ये पता था कि क्या है, मैटर होता है। मैटर सिंपल क्या है, कोई भी चीज क्या है, एक मैटर है ना। आवाज आ रहा है कि नहीं? कोई भी चीज है जो हमारे आसपास है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम का, सॉरी मैटर कहते हैं। ठीक है, तो मैटर क्या है। अब उसके बाद महर्षि कनाद आए सबसे पहले, पता है ना सीक्वेंस कौन कौन आया सो? जो डेवलपमेंट हुआ था मैटर का और एटम का, इसको पता है, डेवलपमेंट ऑफ एटम, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटम, इसमें कौन कौन आए थे? सबसे पहले आए थे महर्षि कनाद। क्लास 9th में पढ़े थे ना, महर्षि कनाद सबसे पहले आए थे। महर्षि कनाद ने क्या बताया था कि कोई भी मैटर है, उसको अगर हम लोग, ये बड़ा सा टुकड़ा है, इसको अगर हम लोग छोटा सा टुकड़ा में बांटते चले जाए, छोटा से छोटा करते चले जाए, ठीक है, तो लास्ट में एक ऐसा पोजीशन बनेगा जिसको कि अब और छोटा नहीं किया जा सकता है। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम को ही उन्होंने क्या बताया था, परमाणु। उन्होंने क्या नाम बोला था, परमाणु। क्या बोले थे वो, परमाणु। हिंदी में, इंग्लिश में भी वही लिखाता था, परमाणु। ठीक है, महर्षि का नाम सोच लो, इंडियन फिलोसफर थे वो। तो ये क्या था, फिलोसफर जो होते थे वो फिलोसफी अपना देते थे, है ना। अपना फिलोसफी में मतलब, फिलोसफी करने का मतलब, फिलोसफी होता था जो यूनिवर्सल ट्रूथ चीज है उसको प्रूफ का, किसी भी प्रमाण का जरूरत नहीं है, मतलब जो नेचर में देखा जा रहा है उसके बारे में जो बोला जा रहा है, तो वो उसका फिलोसफी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या थे, फिलोसफर थे, महर्षि थे। तो इन्होंने, महर्षि कनाद ने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था एटम का। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी मैटर है उसको जब हम लोग काटते चले जाए, मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवीजन डिवीजन करते चले जाए, तो लास्ट में एक ऐसा पोजीशन आएगा कि अब उसको और आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिविजिबल पार्टिकल। और उसी इंडिविजिबल पार्टिकल को क्या बोले, वो उस मैटर का ये क्या है, परमाणु है। समझ में आ गया बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है जी? हाँ, हाँ बताओ हर्षित। परमाणु ही बोले थे वो, कि जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, बोले तो मैटर का एक बड़ा सा टुकड़ा लिए, उसको छोटा करते चले गए, छोटा करते चले गए, लास्ट में एक सबसे स्मॉलेस्ट मिला, बोले अब इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं, वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला कि ये मैटर का, उस मैटर का ये क्या है, एटम है, मतलब सॉरी परमाणु है। क्या बोले थे, परमाणु, हिंदी वर्ड है परमाणु, है ना। परमाणु क्या है, हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं, परमाणु। ठीक है, तो सबसे पहले जो एटम का कंसेप्ट है, मतलब परमाणु का जो कंसेप्ट है, कौन दिए थे, महर्षि कनाद, जो कि एक इंडियन फिलोसफर थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका डॉल्टन, तो सॉरी ये क्या कहते हैं, एंटोनी एल लेबोजियर। ठीक है, तो एंटोनी एल लेबोजियर जो थे, वो क्या किए थे, ये भी क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो मैटर को दो ही पार्ट में क्लासिफाई करके छोड़ दिए। क्या बोले थे, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। ठीक है, क्या बोले, मैटर क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड है, यहाँ पे बात करके छोड़ दिए। लेकिन इससे पहले आपका आ गए थे कौन, पाकुदा कातियामा। ये भी इंडियन फिलोसफर थे, पाकुदा कातियामा। ठीक है, पाकुदा कातियामा क्या बोले
बोले कि हाँ ये बात सही है कि आपने जो बोला, महर्षि कणाद ने जो बोला कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज और ऐड किए कि हाँ जो परमाणु है वो परमाणु से मिलकर के ही क्या बना है, पदार्थ बना है, ठीक है। और इसी से अणु बनता है, ठीक है। दो या दो से अधिक जब मिलता है तो अणु बनता है, और यही सारे अणु और परमाणु मिल करके क्या बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, नया कंपाउंड बनाता है, ठीक है। ये कौन बोले थे, पाकुदा कातयामा। इसके बाद आते हैं आपका जॉन डाल्टन, बहुत ही फेमस। आगे ये भी अपना पोस्टुलेट्स दिए थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिए हैं, ठीक है ना। उसमें इन्होंने क्या बोला कि हाँ महर्षि जी आपने जो बोला कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इन्होंने उसको क्या कहा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आइटम, है ना, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, सॉरी ऑफ अ पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम, ठीक है। एटम जो वर्ड है लिया गया एटोमस से, जिसका मतलब ही होता है नॉन डिविजिबल या इनडिविजिबल। नॉन डिविजिबल या फिर इसी को कहते हैं इनडिविजिबल, मतलब जिसको कि और छोटा पार्ट में नहीं बांटा जा सकता है, उस इनडिविजिबल पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है। ये जॉन डाल्टन बोले थे। समझ गया बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? वैसे हम लोग को सारा चीज फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे, एटॉमिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जब डिस्कवरी हो जाएगा तो उसके बाद फिर आगे पढ़ना है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होगा जरूर, ठीक है। नहीं होगा तो वैसे भी हम बता देंगे आप लोग को, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। रदरफोर्ड आ गया डायरेक्ट, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लेकिन देना चाहिए था, चलो खैर बता देते हैं। हाँ देखो है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो ये आगे जब इसमें सीक्वेंस से चला है, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके बाद बताया, लेकिन हम लोग चल रहे हैं डायरेक्टली एटम से, इसलिए हम चल रहे हैं, इसका रीजन है ताकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिल सके। देखिए क्या बोला, एटम ये दो वर्ड से मिल करके बना है, ए और टॉम। समझ गया बात, ए एंड टॉम, जिसमें ए का मतलब होता है नॉट, ए का क्या मतलब होता है, नॉट से, ठीक है। और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, मतलब नॉट डिविजिबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है। डाल्टन के अनुसार क्या बोले वो, कि किसी भी मैटर का इंडिविजिबल पार्टिकल जो होगा, उस इंडिविजिबल पार्टिकल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। किसी भी मैटर का इंडिविजिबल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल जो होगा, जिसमें और एक चीज और उन्होंने ऐड किया था, उसमें उस मैटर का सारा प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगा। अब जैसे देखो, अब हम चौक का कोई एक एटम लिए हैं, तो वो एटम में जो प्रॉपर्टी होगा चौक का होगा या फिर वुड का होगा, ये बताओ, या फिर प्लास्टिक का होगा? ऑब्वियसली जब चौक का लिए हैं तो चौक का ही प्रॉपर्टी होगा। तो वही बोले कि जो किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसमें सारा गुण समाहित है, वो उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो एटम का यहाँ से डिफिनेशन समझ में आ गया बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? मनिंदर, मनिंदर है कि चला गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए देखिए, अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अब देखो डाल्टन ने अपना जो एटॉमिक थ्योरी दिया था उसमें क्या बोला था, ये देखो। इसमें इन्होंने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि इंडिविजिबल पार्ट ऑफ द मैटर विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम पार्ट करता है, पार्टिसिपेट करता है, ना कि पूरा का पूरा मैटर। समझ गया बात? दूसरा बात उन्होंने क्या बोला था, ये बात किया था किसका, कहते हैं इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम में क्या कहते हैं कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एटम जो है वो ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। इसका मतलब एटम जो है वो क्या है आपका, क्या फिक्स्ड है, मतलब कंजर्व्ड है, ठीक है। दूसरा उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था थोड़ा सा एटम का, वो रिप्रेजेंटेशन क्या था
एटम को रिप्रेजेंट किया था ऐसे कि इसको एक सिंबल रखा, इसका क्या रखा, सिंबल एक्स मान लिए, और नीचे जो लिखते हैं वो इसका एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर क्या होता है, एटॉमिक मास। जैसे देखो 6C12, इसका मतलब कार्बन, ये सी से क्या सिंबल है किसका, कार्बन का, और 6 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और 12 इसका क्या एटॉमिक मास है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी कौन दिए थे, डाल्टन ही दिए थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बात, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। हाँ जी। इसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि किसी एक एटम, किसी एक ही मैटर का जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एटम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। सारे के सारे एटम क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। दूसरा बात उन्होंने बोला था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स, यानी कि डिफरेंट मैटर जो होगा उसका जो एटम होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ये दो बात और बोले। और तीसरा बात उन्होंने क्या बताया था कि एटम्स आर स्टेबल, एटम क्या है, स्टेबल है। चौथा बात उसको, नेक्स्ट बात वो क्या बोले थे कि एटम इज अ न्यूट्रल, एटम क्या है, न्यूट्रल है। एटम क्या है, न्यूट्रल है, मतलब एटम पे कोई चार्ज नहीं है, रिजल्टेंट चार्ज कोई नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है बात। ये क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये सारे बात उन्होंने डिस्कस किया। आगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल भी होता है, किस किस कारण से होता है, कोई बता पाएगा, कुछ याद है हर्षित? कोई बताओ। ज्योति आई है, ज्योति है, संदीपिका, मंदर, हम क्या पूछे थे, क्या पूछे थे बताओ जी। हर्षित, आवाज नहीं जा रहा, तुम्हारा नेटवर्क नहीं है लगता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो फेल कैसे हुआ था, ये ना पूछे थे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आगे फेल होता है कैसे, इसका ड्रॉबैक क्या था, ये देखो, यार फिर कह सकते हो ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी हम बताएं कि ये क्या बोले थे कि एटम्स ऑफ सेम पार्टिकल यानी सेम मैटर, है ना, आर आइडेंटिकल, मतलब एक जैसा होगा, ये बात बोले थे। जबकि आप देखो कार्बन का ही आइसोटोप्स जो होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, पहले आइसोटोप्स बताओ, क्लास 10th में पढ़े हो, बहुत बार बताया है। बता दो मनिंदर, आइसोटोप क्या होता है, नहीं याद है। आइसोटोप में क्या बताया थे कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप के, ठीक है, तो देखो आइसोटोप्स के केस में क्या हो गया, वो क्या बोले थे कि एटम्स आइडेंटिकल होगा। तो अब बताओ तो, देखो तो एक ही कार्बन है, कार्बन है ना जी, इसका एटॉमिक मास एक का 12 हो जा रहा है, एक का 14 हो जा रहा है, मास डिफरेंट कर जा रहा है कि नहीं कर जा रहा है। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्होंने बोला था कि आइडेंटिकल होगा, डिफरेंट मैटर का जो क्या कहते हैं, डिफरेंट मैटर का जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आइसोटोप और आइसोबार इसको क्या कर देता है, फ्लॉप कर देता है। इसके वजह से एटॉमिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है इसका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, इस सब बात को लेकर के, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो। देखो अब एटॉमिक स्ट्रक्चर आते हैं, अब हम लोग मेन मुद्दा पे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग को मेन चैप्टर जो पढ़ना है क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है एटॉमिक, अभी हम लोग एटम के बारे में जाने। ठीक है, तो एटम कैसा होता है हम लोग को पता है, शेप, एटम का शेप कैसा होता है जी, हर्षित बताओ, एटम का शेप कैसा होता है, एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना, सबको पता है कि नहीं पता है। एटम हम लोग स्फेरिकल शेप को लेकर के चलते हैं, ये क्या है, एटम है ना।
इसमें बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, न्यूक्लियस, ये सब तो खैर पढ़ लियो हो, लेकिन अब हम लोग स्टार्ट से चल रहे हैं। एटम को हम लोग किसी भी पार्टिकल का जो एटम होता है, मतलब सॉरी ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं। और एटम इज कंसिडर्ड एज अ स्फेरिकल शेप। ठीक है, स्फेरिकल शेप का होता है, पहला बात। अब स्फेरिकल शेप है तो सबसे पहले तो ये सब यहाँ पे साइंटिस्ट जान गए कि हाँ मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसमें को क्या कहते हैं, मतलब मैटर के अंदर भी कुछ पार्टिकल है, कुछ चीज है। ठीक है, यहाँ तक तो पता चल गया था, महर्षि कणाद बता दिए, डॉक्टर्स बता दिए, सारे चीज लोग बता दिए। तो अब ये पता चल गया कि मैटर के एटम के अंदर, मैटर के अंदर कुछ है जिसको एटम कहते हैं। तो वहां तक तो ठीक था। अब आगे क्या बात होता है कि कुछ ऐसा घटना घटता है फिर बीच में। ठीक है ना, ये जो थीसिस था, जो फिलोसफी था, उसको लोग बहुत दिन तक मान रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ ऐसा घटना घटित होता है कि आगे पता चलता है कि नहीं, एटम के अंदर भी कुछ चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अभी तक क्या बोला गया था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो उसी को एटम बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि एटम को फर्दर अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर एटम को फर्दर डिवाइड नहीं करते तो इसमें क्या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आता? होता जी। लेकिन हमें हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जब खोज हो गया, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज, तो चार्ज तो पहले से पता था कि चार्ज पार्टिकल कुछ होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब आने लगा, तब समझ में आने लगा कि नहीं, मैटर के अंदर, मतलब एटम के अंदर भी कुछ और पार्टिकल है। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एटम इज ए नॉन इंडिविजुअल पार्टिकल, लेकिन आगे जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जान जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तब पता चलता है कि नहीं, एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, ये डिविजिबल पार्टिकल है। क्योंकि आगे इसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स तीन आता है, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि एटम के अंदर है। समझ गया बात? दैट मीन्स एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड। तो इसको जानने के लिए अब साइंटिस्ट के बीच में क्या हो गया, क्यूरियोसिटी बढ़ गया। ठीक है, अब जानने का कोशिश करने लगे। तो यहाँ से फिर आता है कंसेप्ट किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। समझ में आ गया बात? जैसे देखते हो कोई चीज देखते हो तो क्या करते हो, घड़ी मिल गया, कुछ मिल गया तो क्या करते हो, अच्छा ये कैसे चलता है, इसके अंदर खोल करके देखें, इसमें कौन सा मशीन है, मशीन को फिर अंदर का पार्ट खोल करके देखते हो। क्यूरियोसिटी बढ़ते जाता है कि नहीं, कि क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, क्या है। तो इसी तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, साइंटिस्ट में क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा इसके बारे में जानने का। ठीक है, जिसके कारण वो क्या हुआ, इससे डीपर डीपर जाने का कोशिश करने लगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग को स्टडी करना है कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ एटम का, थ्योरी कैसे, कौन कौन सा आया, मॉडल कौन कौन सा आया। ठीक है, अब इसमें जो सब पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका खोज कैसे हुआ। ठीक है, इस सब का जो क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटम का जो प्रॉपर्टीज है, ये सारे चीज के बारे में पढ़ना। समझ गया बात? कोई भी लाइट जो विजिबल होता है, इनविजिबल होता है, उसका सब जो रेंज है, ये सारे के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए आखिर वो घटना क्या था, घटा था जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब एटम के अंदर जाने का जरूरत पड़ने लगा। हुआ क्या, अचानक से सडनली कोई एक व्यक्ति था। ठीक है, कोई एक व्यक्ति था। आवाज आ रहा है कि नहीं जा रहा है, कि हम ऐसे बकबक कर रहे हैं? समझ में आ रहा है बात? तो कोई एक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था कि बैलून ले रहा था और अपना माथा में थोड़ा सा रगड़ रहा है, उसके बाद दीवार में चिपका रहा है। तो ये दीवार है, तो ये दीवार में क्या हो जा रहा है, चिपक जा रहा है। फिर से वो रगड़ करके देख रहा है, दूसरा बैलून ले रहा है, दूसरा बैलून, तो वो भी चिपक जा रहा है। ठीक है, अब ये सोचने लगा कि आखिर भाई इसमें ये चिपक कहा जा रहा है। ऐसे चिपकाने का कोशिश करे तो वो तो दीवार में, वॉल में जो है वो चिपक नहीं रहा है। जबकि इस ये जो आपका बैलून है, जब जैसे माथा में रब करते हैं हेयर में, तो आप चिपकाते हैं तो ये चिपक जा रहा है। दूसरा घटना फिर क्या घटता है कि हम, आप लोग देखते हो इसमें बच्चा में बहुत ज्यादा इसको करते हैं, पेन लेते हैं, माथा में रगड़ते हैं, और नीचे जितना भी बड़ा धूलकन है वो क्या करता है, उसको अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है। करता ही नहीं करता है? ये भी बहुत बार किए कि नहीं किए? तो ये घटना घटा, तो ये जब दो तीन घटना ऐसा घटा, तो साइंटिस्ट लोग सोचने लगे कि अच्छा ठीक है, आखिर ये ऐसा क्या हो रहा है। तब अब पता चलता है कि एक इबोनाइट होता है और एक क्या होता है आपका, क्या कहते हैं इसको, वेटरस बॉडी होता है। ठीक है, मतलब दोनों को जब आपस में रब करते हैं, देखो सिंपली है, कोई भी चीज अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें उसमें अट्रैक्टिंग पावर आ रहा है। और अट्रैक्टिंग पावर कब आता है, जब वहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है। समझ गया बात? चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, या तो चार्ज होगा या तो पोल होगा। ठीक है,
दो या तो पोल होगा, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा तभी अट्रैक्शन होगा, या फिर दो चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तब अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पे तो पोल होगा नहीं, तो क्या होगा, दोनों मैटर में क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ चार्ज है। अब यहाँ से समझ में आने लगा कि जितने भी जो मैटर है इसमें क्या चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्योंकि तभी तो ये अट्रैक्ट कर रहा हो क्या रहा था एक्चुअल में इसमें फेनोमिना, कि जब इसको रब करे तो इसमें प्लस चार्ज क्या हो रहा था आपका, प्रोड्यूस हो रहा था। जैसे वॉल के पास आ रही ये भी मैटर है, इसमें भी है प्लस माइनस चार्ज, तो क्या हो रहा था यहाँ से इसमें क्या कर रहा था, माइनस चार्ज इसमें इंड्यूस कर दे रहा था, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज प्लस और माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो दोनों के बीच में प्लस और माइनस चार्ज अपोजिट चार्ज में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण ये क्या होता था, ये अट्रैक्ट हो गया एक दूसरे में, और ये बैलून जो है वॉल में क्या हो जाता है, चिपक जा रहा है। समझ गया बात। तो अब यहाँ से जानना शुरू हुआ, अच्छा इसका मतलब है कि इसमें क्या है आपका, चार्ज पार्टिकल है। जो मैटर है, मैटर में एटम है उसके अंदर क्या है, इसका मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया कि क्या है, चार्ज पार्टिकल है। समझ गया बात। तो अब चार्ज पार्टिकल है तो इसके अंदर कौन सा चार्ज पार्टिकल है, तब पता चला कि क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और क्या है, प्रोटॉन है। अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चला। तो अब क्या पता चल गया कि एटम जो है उसके अंदर भी और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। समझ में आ रहा है बात। इसी बेस पे जो जॉन डाल्टन सॉरी जे जे थॉमसन थे, वो अपना एटॉमिक मॉडल लाए थे। वो क्या बोले थे, बाहर में प्लस साइन है और बीच में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। बीच में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ऐसे पडिंग क्या बोले थे, केक पडिंग, और दूसरा क्रिसमस कैट पडिंग बोले थे, और दूसरा क्या बोले थे जी, तरबूजा का एग्जांपल दिया था उन्होंने, दिया था ना, याद है कि नहीं, जे जे थॉमसन। तो अपना इस बेस्ड पे उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था, ठीक है, जिसको कहते थे एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट मॉडल था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बात। तो एटम कैसा, जबकि ये एक्चुअल में नहीं था, इसका फिर आगे फिर धीरे धीरे बढ़ते गया। तो इसमें मतलब ये समझ में आ गया कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। समझ गया बात। तो फिर आगे जब फिर डिस्कवरी हुआ तो पता चलता है कि नहीं, और पार्टिकल है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। मतलब ये ऐसा पार्टिकल है जो मतलब एक सिंगल चार्जलेस पार्टिकल है। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, चार्ज होता ही नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रहा है कुछ, कि पार हो रहा है मनिंदर, हर्षित, हेलो, बात समझ में आ रहा है कुछ, कि बाहर जा रहा है। चलो अब देखो, इसके बाद है कैथोड रेज। देखो अब इसके बाद क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन का, अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बताया, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज पहले हो चुका था। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, इसके बारे में जाना, इसको कह सकते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोलो बोलो, आ रहा है अभी आवाज, बोलो। हाँ तो देखो, मेन है ना वो न्यूट्रलाइजेशन, जो आपको बोले थे जॉन डॉल्टन, कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिक को दिखाने के लिए क्या बोले थे ना, कि जितना सेम प्लस, यही तो गड़बड़ी हुआ, इसलिए तो ये मॉडल फ्लॉप हुआ, कि जब प्लस और माइनस ऐसे रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और एटम उसमें चार्ज पार्टिकल रहेगा ही नहीं, फिर खत्म हो गया मैटर, ठीक है। तो ये बता रहा था, अनस्टेबिलिटी को बता रहा था, अनस्टेबल और स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जबकि एटम रियल में स्टेबल होता है। अगर स्टेबल नहीं होता एटम, तो हमारे पास जो एटम ही नहीं होता तो क्या मैटर बनता। तो इसीलिए ये फेल हुआ था, ठीक है ना। जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है, फिर से पढ़ना है। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझ लो। इसको आज तो नहीं बताएंगे, कल ही बताएंगे। देखते हैं कल कौन आते हैं, कितने कोई आते हैं, उसी अनुसार से फिर और चलेगा क्लास, ठीक है। फिजिक्स का क्लास आप लोग का खेमन सर ही लेंगे, ठीक है। और बायो नीतीश नीतीश सर को बोलते, डेली आप लोग का फिर क्लास चलेगा, तो 3 घंटा क्लास चलेगा, ठीक है। मतलब 45-45 मिनट का 3 क्लास चलेगा। क्या
मैथ्स और केमिस्ट्री हम लेंगे। ठीक है, बायोलॉजी जो होगा, बायोलॉजी जो लेंगे तो बायोलॉजी नीतीश सर लेंगे, क्या कि सीधी से बोल रही थी सब बायो रख रही है। ठीक है, मैथ्स बायो दोनों रख रही है। अच्छा, रेखा ज्वाइन के लिए अभी तो रिक्वेस्ट भेजी थी, रेखा ज्वाइन की है क्या? रेखा है क्लास में? रेखा है? देखते कौन कौन है। मिंटू है, वही रेखा है। मिंटू सही तो। चलो ठीक है, आज तो इतना ही बताते हैं। आज डेमो क्लास था, इंट्रोडक्शन था। समझ में आया बात तो बताओ हर्षित। यहाँ तक केमिस्ट्री का बात कुछ समझ में आया कि मैथ के सोच करके पढ़ रहा था? आ? हेलो, बोले मैथ सोच करके पढ़ रहा था क्या? समझ में आया ना बात? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री, रियल में पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, मनिंदर का भी नेटवर्क गायब हो जा रहा है। तुम लोग नेटवर्क में रहना। अब तुम लोग, आज हम मेन 8 बजे से भी बताए थे, तुम लोग टाइम हमें जो भी है ग्रुप में एक डिस्कशन कर लो और हमको फिर बता दो। उसी टाइम में आप लोग, हम लोग भी बताएंगे कौन सा टाइम खाली है, वो एक टाइम में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, खेमन सर भी थोड़ा सा स्वस्थ नहीं हुए हैं। खेमन सर का तबीयत खराब है अभी थोड़ा सा, इसीलिए उनका क्लास भी नहीं दे रहे। ठीक है, अगर कल से वो ले लेते हैं तो बोलेंगे एक अपना टाइम दे देंगे और उस टाइम में वो ले लेंगे। ठीक है। ठीक, चलो ठीक है, बाकी कल से क्लास लेते हैं। कल भर इसी टाइम लेते हैं, उसके बाद टाइम सेट करते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू।